प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिए हैं, जिन्हें आप सभी को करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। आइए हम क्वेश्चन को बारी बारी से हल करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण 2x² -5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में हर बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा मूल ज्ञात करने के लिए और मूलों की प्रकृति बताने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को यहाँ पे एक बात और बता दूं, द्विघात समीकरण होता क्या है। माने जिसके चर की घात जो अधिकतम होती है वो 2 होती है। यहाँ पे 2 रखा गया है, ठीक है। ए क्या है हमारा अचर पद है, बी भी हमारा क्या है अचर पद है, और सी भी हमारा क्या है मान लो तो अचर पद है। तीनों हमारा मान सकते हैं, तीनों अचर पद है, ठीक है। ए बी और सी तीनों कांस्टेंट हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे चर पद के रूप में हमारा एक्स हो सकता है, ठीक है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। चलिए, तो हमारे ये क्वेश्चन दिया गया है 2x² -5x + 3 = 0। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के बारे में हल करना है, और हमें इस इक्वेशन में 2 मूल निकलेंगे। अगर समीकरण द्विघात टाइप का होगा तो 2 मूल निकलेंगे, ठीक है। यानी कि x के 2 मान निकलेंगे। हमें उस दोनों मान को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आइए समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन जो हमारा दिया गया है 2x² -5x + 3 = 0। अब हम प्यारे बच्चों करते क्या है, कैसे इक्वेशन को हल करेंगे, आइए सबसे पहले समझते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो, जो भी हम यहाँ पे x² गुणांक हमारा a दिया गया है और यहाँ पे अचर पद जो c दिया गया है, सबसे पहले इस दोनों को a और c को आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, a और c को आपस में गुणा करेंगे, और जो भी हमें गुणनफल प्राप्त होगा, हमें उस गुणनफल को हम ये करेंगे कि अब यहाँ पे जो देखो जो bx दिखाई दे रहा है, अब हमें bx को फैक्टर करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5x दिखाई दे रहा है, हमें इसी को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी खंडन करेंगे। यानी कि 2 तिहाई 6। अब 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ के या घटा के 5 आ जाए। कैसे करोगे, आइए हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x²। अब देखो हमें 5x को खंड करना है, तो हम 5x को खंड कर सकते हैं -2x -3x, और -2x को और -3x को जब गुणा करेंगे तो हमें 6x² आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² -2x -3x + 3 = 0। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में हम कॉमन लेंगे, ठीक है। 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आइए हम कॉमन लेते हैं। जब 2x कॉमन कर लोगे तो हमें बच जाएगा यहाँ पे x - 1। इसी प्रकार हम यहाँ पे फिर कॉमन कर लेंगे -3x, तो हमें क्या मिल जाएगा, x - 1 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, = 0 हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम x - 1 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे x - 1 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो x - 1 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x नहीं होगा, ये 3 होगा, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, ठीक है, 3 हो जाएगा = 0। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब हम बारी बारी से 0 करते हैं। यदि हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि x - 1 = 0, तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 1 मान तो आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2x - 3 = 0 करेंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा, 2x = 3 हो जाएगा। x का मान यहाँ से 3/2 निकल कर आ जाएगा। जैसे कि बच्चों मैंने आप सभी को बताया था कि अगर समीकरण द्विघात होगा तो x के 2 मान आएंगे, यानी कि x का मान 1 आएगा और x का मान 3/2 आएगा। अगर आप इस इक्वेशन में x का मान 1 रखोगे फिर भी इक्वेशन 0 हो जाएगा, और 3/2 रखोगे फिर भी यहाँ पे इक्वेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द्विघात समीकरण 6x² -x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करिए। सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दूसरा का क्वेश्चन समझने में आप सभी को डिफिकल्टी कम होगी। आइए करते हैं, कैसे करेंगे आराम से समझना है, ठीक है। हमारा को इक्वेशन दिया गया है 6x²
माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि बच्चों मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, ए और सी को आपस में गुणा कराया था और जो गुणा आया था उसी को मैंने यहाँ पे बी एक्स को खंडन कर दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो 6 को 2 से गुणा करा होगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब आपको सोचना होगा कि अब 8 को कैसे कर सकते हो, यानी कि क्या चीज़ से गुणा करोगे कि आपका ये मतलब ये जो चीज़ है मैंने जोड़ के या घटा के एक आ जाए। ठीक है, और आप सभी को गुणा करके क्या आ जाए, मैंने माइनस एक एक्स आ जाए। तो कैसे करोगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि 6 दूना 12 होता है, सॉरी यहाँ पे 6 दूना क्या होता है 12, और यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस एक लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 और 3 का पेयर करेंगे कि 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस एक आ जाएगा, यानी कि 3 में से 4 घटाओगे तो माइनस एक आ जाएगा और चरतियाँ ही 12 हो जाएगा। तो कैसे करोगे, इसका करने का तरीका ये है कि 6x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। कैसे हुआ, अगर आप इनको हल करोगे तो फिर यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, कोई मान में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, इसमें कॉमन करेंगे 2x, क्या करेंगे 2x कॉमन करोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x माइनस का 2 बच जाएगा, और इसमें कॉमन कर लो प्लस 1 कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब दोनों में 3x माइनस टू कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे कॉमन कर लो 3x माइनस टू। ठीक है, अगला ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों को बारी बारी से जीरो कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस टू बराबर जीरो। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2/3। ठीक, एक हमारा ये मान आ गया। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर जीरो करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -1, यानी कि x बराबर क्या आएगा -1/2। तो द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे, एक 2/3 आ जाएगा और एक -1/2 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बच्चों हम बात करेंगे अगला नंबर। इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा अलग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, समझिए बात को, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, समझना आप सभी को बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे। अगर योगफल 27 दिया गया है तो हम पहली संख्या अगर x मान लेंगे तो दूसरा का संख्या हमारा 27 माइनस x भी हो सकता है। क्लियर, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना पहली संख्या, क्या करेंगे माना पहली संख्या। ठीक है, तो हम पहली संख्या हम मान ले रहे हैं कि x है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी जो संख्या है बाबू वो हो जाएगी 27 माइनस एक्स, तभी तो दोनों का योगफल 27 होगा। ठीक है, अब हमें ये सवाल बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे प्रश्नानुसार करेंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार भैया क्या बोल रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 182। अब गुणा कर लो, ये क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब इसको क्या करो इस साइड भेज दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में क्या हो जाएगा 182 बराबर 0। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, गुणा करके 182 लाना है। ठीक है, और जोड़ के या घटा के 27 लाना है। तो कैसे करोगे 13 और 14 का फैक्टर ले लो, यहाँ से क्या करो 13 और 14 का फैक्टर ले लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस में क्या हो जाएगा 182 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 14 कॉमन करोगे तो x माइनस 13 बच जाएगा बराबर 0। दोनों में x माइनस 13 कॉमन कर लो तो यहाँ पे x माइनस 13 बच जाएगा और यहाँ पे x माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। x के मान यहाँ से 2 आ जाएंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 करोगे तो x का मान यहाँ से 13 आ जाएगा पहला मान, और दूसरा का मान क्या हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0 करोगे तो
तो x बराबर 14 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि x के 2 मान आ जाएंगे, दोनों में से कोई एक मान रखोगे समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी प्रकार क्वेश्चन है कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है तो कैसे हल करोगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x है और दूसरा का क्रम से दिया गया तो x + 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। क्रम से लो भाई, x + 1। अब इन दोनों के वर्गों का योगफल क्या किया गया, इन दोनों के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक, वर्गों का यानी कि इसका वर्ग पहला का वर्ग प्लस में दूसरा का यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 365। ठीक, अब इसको हल कर दो, इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा x² प्लस में ये क्या हो जाएगा x² प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab 2x और प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 365। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा 2x² और प्लस में 2x, इसको इधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 364 हो जाएगा। तो इसको इधर 364 कर दो। ठीक, अब 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा x² प्लस x, इसको इधर माइनस कर लो इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस करो तो 1 8 2 182 बराबर 0। फिर वही वाला इक्वेशन आ गया जो मैंने आप सभी को अभी तुरंत बताया था। ठीक है, एक का मान 13 आएगा, एक का मान क्या आएगा 14 आएगा, तो दोनों में से कोई एक रखोगे तब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप करते हैं तो क्या हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन कर लोगे तो x का मान एक क्वेश्चन में आ जाएगा x प्लस में 14 और एक में क्या आएगा x माइनस 13 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से ये वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि धनात्मक लेना था आपको, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। ठीक है, यहाँ से क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है x² - 3x - 10 = 0 के मूल्य ज्ञात करिए। ये जो क्वेश्चन है आप सबके सिलेबस में दिया गया है, ये एक्सरसाइज 4.2 के पहला ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, मूल्य ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। x² - 3x - 10 = 0 दिया गया है, मूल्य ज्ञात करना है। क्या करोगे भैया, AC को गुणा करोगे 10 आएगा, गुणा करके और जोड़ के घटा के 3 आना चाहिए, तो 5 दूना का 10। ठीक है, तो क्या करोगे x² - 5x प्लस में 2x माइनस 10 = 0। अब यहाँ पे x का मान करोगे तो क्या बच जाएगा x - 5 प्लस 2 का मान करोगे तो x - 5 बच जाएगा बराबर 0। तो दोनों में x - 5 का मान कर लो तो क्या हम ये क्या बच जाएगा x + 2 बच जाएगा बराबर 0। x - 5 को 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा एक मान। ठीक है, दूसरा का मान x + 2 बराबर 0 करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा -2। इस प्रकार हमें दूसरा का मान भी प्राप्त हो गया। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।